नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने क्लास पे। तो आप सभी लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि जितना मेहनत मैं आपको पढ़ाने में कर रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप पढ़ने में करिए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा भूगोल। भूगोल विषय में हमने आपको जो भी हमारे भारत में वनस्पतियाँ थीं 4-5 प्रकार की, उन सभी वनस्पतियों के बारे में बताया था। और आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, समुद्री सीमाएं। किसी भी देश की समुद्री सीमा कैसे तय होती है। अगर ये चीज न तय हो तब तो एक देश दूसरे देश से लड़ बैठेंगे। ऐसे ही होता था पहले 1982 के पहले। 1982 में एक ऐसा नियम बनाया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि उसमें यह तय किया गया कि कौन से देश की समुद्री सीमा कितनी होगी। तो जो 1982 में नियम बना, उस नियम को कहते हैं अंक्लॉस। कब बना? 1982 में। अंक्लॉस का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशंस ने एक 1982 में ये नियम बनाया। दिख रहा है साथियों? हाँ, अंक्लॉस नियम बनाया और इस नियम के तहत ये तय किया गया कि किस देश की समुद्री सीमा कितनी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको अपने ही देश का बताएंगे क्योंकि यही आपको जरूरत है। ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक, और नीचे है हिंद महासागर। तो देखते रहिए भारत की सीमा, समुद्री सीमा कैसे तय हुई इस नियम के हिसाब से। तो पहली चीज देखिए, पहला होता है, उसने तय किया गया 1982 में कि किस देश की समुद्री सीमा कहां तक रहेगी और कौन कौन सी सीमा रहेगी। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सीमाएं आती हैं। तो तीनों प्रकार की सीमाओं में पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब प्रादेशिक समुद्री सीमा की खास बातें जो हैं वो जान लीजिए। इसमें पहला पॉइंट है कि जो आधार रेखा होती है, जैसे हम बता दें आपको, जब भारत के नक्शे को आप बड़ा करके या बड़ा नक्शा देखेंगे तो बहुत कटा फटा है। यहाँ पे ऐसे कटा फटा है, ऐसे कटा फटा है, ठीक, ऐसे कटा फटा है। तो आधार रेखा कहते हैं कि ये सीधा रेखा ऐसे मिला देंगे, ऐसे सीधा रेखा मिला देंगे। जो कटी फटी रेखाएं हैं उनसे ऐसे सीधा रेखा मिला देंगे, ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल कटाफटा नहीं रहेगा जहां से ना, वो होता है आधार रेखा। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है आधार रेखा से, आधार रेखा से 12, आधार रेखा से 12 समुद्री मील, समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होगी। आधार रेखा से, यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील। मान लीजिए यहां तक 12 समुद्री मील है, यहां तक मान लीजिए 12 समुद्री मील है, यहां तक 12 समुद्री मील। और एक समुद्री मील में 1.8 मील होता है, 1.8 मील होता है। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा रहेगी, प्रादेशिक
समुद्री सीमा। दूसरी खास बात क्या है कि इस सीमा के अंतर्गत, इस सीमा के अंतर्गत, किस सीमा के अंतर्गत, ये 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील के अंतर्गत, 12 समुद्री मील के अंतर्गत यहां तक, ठीक, यहां से लेकर यहां तक, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, तो इस सीमा के अंतर्गत संपूर्ण अधिकार रहेगा। संपूर्ण अधिकार, क्या? संपूर्ण अधिकार, ठीक। ये हो गई खास बातें। पहला टॉपिक जो 3 पॉइंट में बनाया गया, समुद्री सीमा 3 पॉइंट में बनाया गया। तो पहला पॉइंट था प्रादेशिक समुद्री सीमा, जो आधार रेखा से, आधार रेखा यही है जो सीधा रेखा मिलाते हैं, कटा फटा छोड़ देते हैं, कटा फटा उसी में अंदर समाहित हो जाता है, तो आधार रेखा सीधा मिलाते हैं। तो आधार रेखा से लेकर 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा रहेगी। और इसके अंतर्गत, इस प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत उस देश का, यानी भारत देश का हो या और किसी देश का हो, किसी भी देश का हो जिनके पास समुद्री तट है, उन देशों का संपूर्ण अधिकार रहेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, वहीं पे दूसरा पॉइंट है संलग्न तटरेखा। संलग्न तट रेखा, संलग्न तट रेखा दिख रहा है साथियों? सबसे ऊपर लिखे हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। संलग्न तट रेखा, तो ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट क्या है? संलग्न तट रेखा। इसकी कुछ खास बातें हैं। संलग्न तट रेखा, देखिए इसकी क्या खास बातें हैं। इसी को अविच्छिन्न तट कहते हैं, ऑब्लिक करके। या तो आप संलग्न तट रेखा कहिए, या तो आप संलग्न तट रेखा कहिए, या तो अविच्छिन्न मंडल कहिए। अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल। तो अब इस मंडल या इस जो है सीमा की बात कर लेते हैं। तो ये जो अविच्छिन्न मंडल है या संलग्न तटरेखा है, इसकी खास बातें कर लेते हैं। क्योंकि 3 पॉइंट में ये तय हुआ इस अंकलास में, 1982 के इस नियम में जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया, इस नियम में यह तय हुआ कि 3 पॉइंट में किसी भी देश की समुद्री सीमा रहेगी। तो पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया कि प्रादेशिक समुद्री सीमा जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक रहेगी और यहाँ उस देश का, संबंधित देश का संपूर्ण अधिकार रहेगा। दूसरा पॉइंट है संलग्न तटरेखा या अविच्छिन्न मंडल। तो अब यहाँ खास बात क्या है? पहला पॉइंट है कि साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का पूर्ण अधिकार, साफ सफाई का पूर्ण अधिकार। साफ सफाई का पूर्ण अधिकार। संलग्न तटरेखा की बात हो रही है कि साफ सफाई का पूर्ण अधिकार। और सीमा शुल्क, दूसरा पॉइंट है सीमा शुल्क वसूली। सीमा शुल्क वसूली। जो संलग्न तट है ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होती है। अब ये यहां लिख देंगे।
तो और तीसरा इसी में देखिए, दूसरा है सीमा शुल्क वसूली। आप सीमा, आप आपके 24 समुद्री मील के अंदर अगर कोई जहाज आ जाता है तो आप उससे सीमा शुल्क ले सकते हैं, ठीक। और साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं पूर्ण रूप से। और वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार, ठीक। और आधार, ये पहली बात तो यही हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, दिख रहा है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील तक। तो संलग्न तटरेखा या अविच्छिन्न मंडल ये इस आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, यानी कि यहां तक, ठीक, 24 समुद्री मील। तो ये हो गई आपकी आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, यहां तक। ये हो गया संलग्न तटरेखा या अविच्छिन्न मंडल। तो 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में आपने देखा कि 12 समुद्री मील तक रहेगी और संबंधित देश का जो है संपूर्ण अधिकार रहेगा, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट में आपने देखा संलग्न तटरेखा या अविच्छिन्न मंडल, वो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। यहाँ पर क्या, साफ सफाई का पूर्ण अधिकार रहेगा, सीमा शुल्क वसूली कर सकता है संबंधित देश, और उसको वित्तीय अधिकार है वहां पे, ठीक। ये 24 समुद्री मील तक रहेगा। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखते रहिए, और आपसे निवेदन है कि आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी अभी आने वाले समय में, आप नोट्स बनाते चलिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि नोट्स बनाते चलिए। तीसरा पॉइंट देखिए, अभी तक हमने संलग्न तटरेखा या अविच्छिन्न मंडल देखा। अब तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहले पॉइंट में लिखिएगा आप, इसकी जो विशेषताएं है पहले पॉइंट में लिखिएगा, 200 समुद्री, अच्छा समुद्री मील आप कहिए चाहे नॉटिकल मील कहिए, 200 समुद्री मील तक। कहां से, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। मान लीजिए यहां तक 200 समुद्री मील है, ठीक, 200 समुद्री मील। तो इन 3 पॉइंटों में किसी भी देश की समुद्रीय रेखा, समुद्रीय सीमाएं तय की गई कि कहां तक आपकी सीमा रहेगी संबंधित देश की, कोई भी देश हो। कब तय किया गया, 1982 में अंकलास के समिट में ये नियम बना। अंकलास का मतलब आपको बता ही दिया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, भूलिएगा नहीं। तो तीसरा जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत 200 समुद्री मील तक अधिकार दिया गया। कौन कौन सा अधिकार दिया गया वो भी देखिए। 200 समुद्री मील तक, पहला प्रादेशिक सीमा, ठीक, दूसरा संलग्न तटरेखा, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट था कि 200 समुद्री मील तक, दूसरा नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का
निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक, नए आने वाले समय को देखते हुए ये नियम बना था 1982 में, तो आने वाले समय को देखते हुए नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है संबंधित देश, भारत भी कर सकता है अपने 200 समुद्री मील के अंतर्गत। ठीक, जैसा कि हो भी रहा है, बहुत चीन वगैरह ने बनाया भी है। तो नए द्वीपों का निर्माण हो गया। इसी में अगला पॉइंट देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान भी आप कर सकते हैं इस 200 समुद्री मील के अंतर्गत। वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक, वैज्ञानिक अनुसंधान। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम लिख रहे हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है उसमें आप जो है वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं। ठीक, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, उस सीमा में आप नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक, टापू बना करके आप उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट ये है समुद्री संसाधनों का दोहन। समुद्री संसाधनों का दोहन, समुद्री संसाधनों का दोहन। ठीक है, समुद्री संसाधन क्या है? जैसे तेल क्षेत्र, आप देख रहे होंगे मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई में यहाँ आप क्या तेल क्षेत्र है, ये समुद्र में है, तो ज्यादातर जो संसाधन होते हैं वो समुद्र में पटे पड़े हैं। इसीलिए इन सब संसाधनों को देखते हुए जो 1982 में अंकलास की समिट हुई, जो नियम बना यूनाइटेड अंकलास वाला यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, जो नियम बना, उस नियम के अंतर्गत ये 3 टॉपिक पर किसी भी देश को उसके समुद्री सीमा, जिसके पास समुद्री तट है जिस देश के पास, उसके पास समुद्री सीमा अपना दिया गया इन 3 पॉइंट के आधार पर। तो ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसमें नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री संसाधन, समुद्र में बहुत सारे संसाधन हैं, तमाम तेल क्षेत्र मिल जाता है, कहीं तेल क्षेत्र मिल जाता है, तमाम जो है खनिज पदार्थ मिल जाते हैं और तमाम समुद्र में पटे पड़े हैं संसाधन। तो समुद्री संसाधनों का दोहन, तो ये 3 क्षेत्र थे, 3 पॉइंट थे। दूसरा और तीसरा ये है, पहला आप पढ़ चुके हैं। तो ये 3 पॉइंट थे, प्रादेशिक सीमा, संलग्न तटरेखा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 12 किलोमीटर या आधार रेखा से 12 किलोमीटर, और जो संलग्न तटरेखा है वो आधार रेखा से 24 किलोमीटर, और वहीं पर जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक। तो आप उस सीमा के अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं, इन तीनों पॉइंट में ये बताया गया है, पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट में। तो इस तरह से आप समझ गए समुद्रीय सीमाएं, संबंधित देश की, वो ऐसा देश जिसकी तटरेखा हो और जिसके पास समुद्री सीमाएं हो। ठीक, तो ये आप समझ गए। उदाहरण भारत का आपने ले लिया। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा ये खत्म होता है। अगले दिन हम यानी कि कल के क्लास में हम फिर भूगोल पढ़ाएंगे, आपको कुछ अन्य चीजें बताएंगे भारत के भूगोल से संबंधित। तो इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप लोगों से फिर निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने जो नए लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। ऐसे दोस्त जो पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं हमारे साथ, उनके साथ में शेयर करें और उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें, चैनल हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जैसे कि आज एक न्यूज़ आई थी वो हमने आपको बताई ही।
तो एक आध दिन रुकिए, विस्तृत नोटिफिकेशन उस न्यूज का आ जाता है जूनियर भर्ती के संबंध में, तो फिर आपको हम बताते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।